आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का वीडियो सामने आया है। होटल में परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे शुभम द्विवेदी। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कैसे होटल में मस्ती कर रहे थे शुभम द्विवेदी। और ये हमले से कुछ देर पहले का वीडियो है। अपने परिवार के साथ आए थे पहलगाम। देखिए यहाँ पर ये ताश की पत्तियां भी दिख रही हैं, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। हमले से पहले का वीडियो और फिर आतंकी हमले में शुभम की मौत हो जाती है। वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे आप देखिए एक हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया है। और ये सब कुछ आतंकी हमले के बाद हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आप देखिए हमले से पहले का वीडियो, जब ये परिवार पहलगाम पहुंचा था, एक होटल में रुका हुआ था। और हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं मेजर समरपाल तूर सर। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें मातम पसर चुका है, पूरा उजड़ गया है वो परिवार। लेकिन सर अगर हम टाइमिंग की बात करें, देखिए वैसे पहलगाम को लेकर ही कहा जाता है कि वहां पर आतंकी कहां छिपे, इसको लेकर समझना मुश्किल होता है क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। अगर हम टाइमिंग को समझना चाहें, जिस वक्त ये हमला किया गया है, क्या कोई मैसेज देने का प्रयास हुआ है? देखें, ये काफी, अगर हम एक हफ्ता पीछे जाएं तो साफ बयान होता है कि जो आसिफ मुनीर ने जो बयानबाजी की थी पाकिस्तान के जो एनआरआई डायस्पोरा के सामने, उसमें उन्होंने सिर्फ जहर उगला है हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है एक इंटरनेशनल फोरम पे। तो आप देखें कि जिस देश का जो जनरल है वो नफरत की बातें करे, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बातें फैलाए, उसका अब एक चीज तो तय हो चुकी है कि पाकिस्तान डज नॉट वांट पीस। पाकिस्तान को अमन और शांति नहीं चाहिए, ये घोषणा हो चुकी है। और उसका परिणाम, वो जो स्पीच था, उस स्पीच का परिणाम ये आतंकवादी हमला है। ये आतंकवादियों में इतना हौसला इकट्ठा हुआ कि उन्होंने ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। नंबर 2, ये इस हमले की प्लानिंग जाहिर सी बात है कि रातों रात नहीं हुई है, क्योंकि मैं इस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूं। यहाँ पे एक रिज पे, एक पहाड़ी की चोटी पे चढ़ने के लिए कम से कम हमें मतलब 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ये छुपाव या हाइड आउट बना के रखा है इस फॉरेस्ट में, इनकी प्लानिंग हुई भी थी। और तीसरा एंगल, जेकेपी का एक भी पुलिस वाला यहाँ पे तैनात नहीं है, ये जानने के बावजूद कि पहलगाम एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, ये सब कुछ एक प्री प्लान था, एक लंबी तैयारी चल रही थी, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया जाता। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का वीडियो सामने आया है। होटल में परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे शुभम द्विवेदी। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कैसे होटल में मस्ती कर रहे थे शुभम द्विवेदी। और ये हमले से कुछ देर पहले का वीडियो है। अपने परिवार के साथ आए थे पहलगाम। देखिए यहाँ पर ये ताश की पत्तियां भी दिख रही हैं, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। हमले से पहले का वीडियो और फिर आतंकी हमले में शुभम की मौत हो जाती है। वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे आप देखिए एक हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया है। और ये सब कुछ आतंकी हमले के बाद हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आप देखिए हमले से पहले का वीडियो, जब ये परिवार पहलगाम पहुंचा था, एक होटल में रुका हुआ था। और हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं मेजर समरपाल तूर सर। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें मातम पसर चुका है, पूरा उजड़ गया है वो परिवार। लेकिन सर अगर हम टाइमिंग की बात करें, देखिए वैसे पहलगाम को लेकर ही कहा जाता है कि वहां पर आतंकी कहां छिपे, इसको लेकर समझना मुश्किल होता है क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। अगर हम टाइमिंग को समझना चाहें, जिस वक्त ये हमला किया गया है, क्या कोई मैसेज देने का प्रयास हुआ है? देखें, ये काफी, अगर हम एक हफ्ता पीछे जाएं तो साफ बयान होता है कि जो आसिफ मुनीर ने जो बयानबाजी की थी पाकिस्तान के जो एनआरआई डायस्पोरा के सामने,
उसमें उन्होंने सिर्फ जहर उगला है हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है एक इंटरनेशनल फोरम पे। तो आप देखें कि जिस देश का जो जनरल है वो नफरत की बातें करे, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बातें फैलाए, उसका अब एक चीज तो तय हो चुकी है कि पाकिस्तान डज नॉट वांट पीस। पाकिस्तान को अमन और शांति नहीं चाहिए, ये घोषणा हो चुकी है। और उसका परिणाम, वो जो स्पीच था, उस स्पीच का परिणाम ये आतंकवादी हमला है। कि आतंकवादियों में इतना हौसला इकट्ठा हुआ कि उन्होंने ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। नंबर 2, ये इस हमले की प्लानिंग जाहिर सी बात है कि रातों रात नहीं हुई है, क्योंकि मैं इस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूं। यहाँ पे एक रिज पे, एक पहाड़ी की चोटी पे चढ़ने के लिए कम से कम हमें मतलब 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ये छुपाव या हाइड आउट बना के रखा है इस फॉरेस्ट में, इनकी प्लानिंग हुई भी थी। और तीसरा एंगल, जेकेपी का एक भी पुलिस वाला यहाँ पे तैनात नहीं है, ये जानने के बावजूद कि पहलगाम एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, ये सब कुछ एक प्री प्लान था, एक लंबी तैयारी चल रही थी, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया जाता। आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का वीडियो सामने आया है। होटल में परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे थे शुभम द्विवेदी। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कैसे होटल में मस्ती कर रहे थे शुभम द्विवेदी। और ये हमले से कुछ देर पहले का वीडियो है, अपने परिवार के साथ आए थे पहलगाम। देखिए यहाँ पर ये ताश की पत्तियां भी दिख रही हैं, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। हमले से पहले का वीडियो, और फिर आतंकी हमले में शुभम की मौत हो जाती है। वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, कैसे आप देखिए एक हंसते खेलते परिवार में मातम पसर गया है। और ये सब कुछ आतंकी हमले के बाद हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आप देखिए हमले से पहले का वीडियो, जब ये परिवार पहलगाम पहुंचा था, एक होटल में रुका हुआ था। और हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं मेजर समरपाल तूर सर। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार, जिसमें मातम पसर चुका है, पूरा उजड़ गया है वो परिवार। लेकिन सर, अगर हम टाइमिंग की बात करें, देखिए वैसे पहलगाम को लेकर ही कहा जाता है कि वहां पर आतंकी कहां छिपे, इसको लेकर समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। अगर हम टाइमिंग को समझना चाहें, जिस वक्त ये हमला किया गया है, क्या कोई मैसेज देने का प्रयास हुआ है? देखें, ये काफी, अगर हम एक हफ्ता पीछे जाएं तो साफ बयान होता है कि जो आसिफ मुनीर ने जो बयानबाजी की थी पाकिस्तान के जो एनआरआई डायस्पोरा के सामने, उसमें उन्होंने सिर्फ जहर उगला है हिंदुओं के खिलाफ, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है एक इंटरनेशनल फोरम पे। तो आप देखें कि जिस देश का जो जनरल है वो नफरत की बातें करे, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बातें फैलाए, उसका अब एक चीज तो तय हो चुकी है कि पाकिस्तान डज नॉट वांट पीस। पाकिस्तान को अमन और शांति नहीं चाहिए, ये घोषणा हो चुकी है। और उसका परिणाम, वो जो स्पीच था, उस स्पीच का परिणाम ये आतंकवादी हमला है। कि आतंकवादियों में इतना हौसला इकट्ठा हुआ कि उन्होंने ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। नंबर 2, ये इस हमले की प्लानिंग जाहिर सी बात है कि रातों रात नहीं हुई है, क्योंकि मैं इस एरिया में ऑपरेट कर चुका हूं। यहाँ पे एक रिज पे, एक पहाड़ी की चोटी पे चढ़ने के लिए कम से कम हमें मतलब 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने ये छुपाव या हाइड आउट बना के रखा है इस फॉरेस्ट में, इनकी प्लानिंग हुई भी थी। और तीसरा एंगल, जेकेपी का एक भी पुलिस वाला यहाँ पे तैनात नहीं है, ये जानने के बावजूद कि पहलगाम एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, ये सब कुछ एक प्री प्लान था, एक लंबी तैयारी चल रही थी, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया जाता।